देखिए, ये एक बड़ा संकेत इस बात का है कि दल बदलू लोगों को इस बार जनता जो है वो सबक सिखाने के लिए तैयार है। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेकर देखिए, वहां पर समाजवादी पार्टी को 1,24,000 वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन जो था, जिसमें कि राजभर जी की पार्टी उनके सहयोग में थी, निषाद पार्टी उनके सहयोग में थी, अपना दल उनके सहयोग में थी, महान दल उनके सहयोग में थी, ये सारी पार्टियां मिलकर प्रचार कर रही थी। उत्तर प्रदेश के मंत्री गांव-गांव में लगे हुए थे प्रचार में। डबल इंजन की सरकार है मोदी और योगी की, बावजूद इसके 43,000 मतों से हारे हुए। यह बहुत बड़ा संकेत है लोकसभा चुनाव के लिए, और यह इस बात का भी संकेत है कि अडानी वाले हारेंगे और इंडिया वाले जीतेंगे। जो इंडिया के साथ खड़े हैं वो जीतेंगे, जो अडानी के साथ खड़े हैं वो हारेंगे। ये इस बात का भी संकेत। एक दूसरा मुद्दा है, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई है करप्शन केस में, सुबह में गिरफ्तार किया गया। देखिए, ऐसा है कि दुर्भावना की राजनीति से कार्रवाई करना कतई ठीक नहीं है, और आपने तो देखा कि जो वहां की सरकार है, उनकी पार्टी है, वो पूरी तरीके से मोदी जी के इशारे पर काम करती है। तो हो सकता है बीजेपी और वाईएसआर की जो पार्टी है जगन रेड्डी की, दोनों ने मिल के निर्णय लिया हो कि चंद्रबाबू नायडू जी की गिरफ्तारी करनी है, और इसके कारण ये। जी, प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट के दौरान अपने संबोधन में कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबके प्रयास से ही हम सभी देशों को ग्लोबली आगे लेके जा सकते हैं और जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसे खत्म कर सकते हैं। तो देखिए, सबका साथ सबका विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन मणिपुर से क्या संदेश देते हैं? जब आप 4 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा पर नहीं बोलेंगे, तो ये सबका साथ सबका विकास तो है नहीं। अगर नूह की मेवात की हिंसा पर देश के प्रधानमंत्री खामोश रहेंगे, तो ये सबका साथ सबका विकास तो है नहीं। अगर पहलवानों बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार पर प्रधानमंत्री खामोश रहेंगे, तो ये सबका साथ सबका विकास एक कोरा नारा साबित होगा, बावजूद इसके कि वो आपको जमीन पे कुछ सच्चाई के रूप में दिखाई पड़े। तो जमीन की सच्चाई अलग है, प्रधानमंत्री जी का बोलना अलग है, और मैं समझता हूं कि इसीलिए अब इन नारों का कोई असर जनता के ऊपर नहीं पड़ता। जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल के अजीत पवार को अपने साथ शामिल करते हैं, जब प्रधानमंत्री वंशवाद के खिलाफ बोलकर वंशवादी पार्टियों को अपने साथ मिलाकर चलते हैं, तो उनकी सच्चाई अब देश के सामने आ चुकी है। राष्ट्रपति डिनर होस्ट करने वाले हैं, G20 डिनर, उसमें सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी से लेकर सवाल उठा रहे पर राहुल गांधी ने। देखिए, ये बहुत बड़ा अपमान है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत बड़ा अपमान है। वो कांग्रेस पार्टी के